ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों ने पिछली क्लास को देखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, बहुत कुछ जाना होगा कि हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह क्या है, कैसे है। आज के इस क्लास में हम लोगों ने जानना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जिनका एक बिज़नेस में इंटरेस्ट होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वे लोग के प्रति एक बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको हम लोग समझेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस क्या होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस कहने का मतलब है कि जब कोई बिज़नेस अपने डिसीजंस लेता है तो उस बिज़नेस को केवल और केवल प्रॉफिट के ऊपर ध्यान में रख कर के ही अपने डिसीजंस नहीं लेने हैं, बल्कि उसको यह भी ध्यान रखना है कि वो सोसाइटी को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए, नेगेटिवली इम्पैक्ट कम से कम करे, मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचाए। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस। और ये एक बिज़नेस की ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि यार एक बिज़नेस अपनी सोसाइटी से कई सारे रिसोर्सेज लेता है, तब जा कर के एक बिज़नेस खड़ा होता है। आप यदि कई सारे अच्छे स्पीकर्स या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को जब किसी पॉडकास्ट में या फिर इंटरव्यूज़ पे सुनोगे या फिर कोई स्टेज शोज़ में अवार्ड्स वगैरह लेते हुए सुनोगे, तो वे लोग एक ही बात बोलते हैं कि ये काम मेरा नहीं था, ये हम सबका था, मैं तो कुछ भी नहीं था, हम सब ने मिल कर के ये सब कुछ किया। ये बात केवल बोलने की बात नहीं है, वे सारे लोग इस बात को फील करते हैं कि यार एक्चुअली में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऑल्दो मेरे बिना भी कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन मैं अकेले भी ये सब कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं इन सारे लोगों ने मिल करके, यानी कि जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी सोसाइटी के पर्सन्स हैं, इन सारे लोगों ने कहीं ना कहीं मिल करके इस बिज़नेस की मदद करी है ताकि ये बिज़नेस ग्रो हो सके, एक्सपैंड हो सके। इसलिए वे लोग आ करके दिल से अपनी बातों को शेयर करते हैं कि यार इस बिज़नेस के सक्सेसफुल होने में मेरा ही हाथ नहीं था, हम सबका हाथ था। तो ये सक्सेस हमारी नहीं है, मेरी नहीं है, हम सबकी है। तो वे लोग शेयर करते हैं। हम लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि नहीं, ये तो उनकी बड़प्पन है। ठीक है, ये भी बात सही है, वे लोग तो बोलने का बोल ही देंगे, लेकिन वो लोग एक्चुअली फ़ील करते हैं, वे लोग एक्चुअली इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। वे लोग समझते हैं कि उनके अकेले से कुछ नहीं हो सकता, टुगेदर वी कैन। इस बात की, इस प्रिंसिपल्स पर वे लोग चलते हैं। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस है। उसके बाद क्यों किसी बिज़नेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इसके बारे में भी हमने समझा। क्योंकि एक सेल्फ़ इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हर बिज़नेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सेल्फ़ इंटरेस्ट। और फिर सेल्फ़ इंटरेस्ट को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं क्या होता है, हर बिज़नेस के जो भी बिज़नेसमैन होते हैं वे लोग बहुत दूर का सोचते हैं। उन्हें पता होता है कि शॉर्ट टर्म में हम लोग चोरी चकारी करके पैसा तो कमा लेंगे, अगर मान लो लॉन्ग टर्म में 100-200 साल हमें बहुत बड़ा बिज़नेस रन करना है, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना है, तो चोरी से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब जैसे ही लोगों को पता चल जाएगा कि आप चोर हो, तो लोग आपसे नाता तोड़ देंगे, आपके प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देंगे, एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ देंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में सक्सेस के लिए बिज़नेस का अपना निजी हित भी होता है कि यार नहीं, हम लोग को सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस करने। जब आप अच्छा बिज़नेस करते हो तो पब्लिक इमेज अच्छी बन जाती है, गुडविल अच्छा होता है, ब्रांड वैल्यू अच्छी बनती है, जिसके कारण से आप का जो बिज़नेस है वो एक्सपैंड होता है, प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हो जाती हैं। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को अवॉइड करना है, मतलब अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस नहीं करोगे तो गवर्नमेंट क्या होगा, आप कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आती हैं, जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई, जो कि फूड ब्रांड्स को लेकर के जो भी अपनी रेगुलेशंस उनको स्ट्रॉन्ग कर रही है, स्ट्रिक्ट करते चली जा रही है। तो अगर आप मान लो सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल गवर्नमेंट आपको ऊपर एक्शंस लेना शुरू कर देगी। और वैसे भी इसलिए भी हमें सोशली रिस्पॉन्सिबली बिजनेसेस को पूरा करना, मतलब सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बिज़नेसेस हैं इन्हीं ने सोसाइटी में कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ किसी कार कंपनी का, तो कार कंपनीज़ कहीं ना कहीं पैसा तो बना रहे हैं, लेकिन साथ में जो भी डैमेज एक सोसाइटी को दे रहे हैं, देखा जाए तो ये कार कंपनीज़ को भी एक्सेप्ट करनी होगी कि नहीं यार ठीक है, हम लोग पैसा बना रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सम केसेस हमारी जो एक्शंस हैं, हमारे जो भी डिसीजंस है, उससे सोसाइटी को थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमें भी इस सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स अराइज़ हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करने के ऊपर
ध्यान देना चाहिए, इसलिए भी हमें सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो ये हमने पिछले क्लास में कवर किया था, पिछले क्लास में पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि व्हाट आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। सोशल responsibility towards different interest groups। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो ध्यान से, जैसा कि हमें पता होगा, एक बिज़नेस को रन करने में कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनका, एक बिज़नेस को सक्सेसफुल होने में कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि कंज्यूमर्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर मान लो आप बहुत अच्छा बिज़नेस बिल्ड किए हो, आपने मान लो सब कुछ रेडी कर लिया, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए कोई कंज्यूमर ही नहीं आ रहा है, तो क्या आपका बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं। तो कंज्यूमर्स कौन है? आपके बिज़नेस के इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, आपके बिज़नेस से कनेक्टेड पीपल हैं। इसको इंटरेस्ट ग्रुप बोलो, आपके बिज़नेस से कनेक्टेड पीपल बोलो, स्टेक होल्डर्स बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। शेयर होल्डर्स नहीं, स्टेक होल्डर्स बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। सॉरी, शेयर होल्डर्स भी इंटरेस्ट ग्रुप्स ही हैं, शेयर होल्डर्स भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, बट स्टेक होल्डर्स इज़ अ वाइडर टर्म दैन शेयर होल्डर। एनी हाउ, तो इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन है? इंटरेस्ट ग्रुप वे पर्सन्स हैं जो एक बिज़नेस के सक्सेस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव डालते हैं। दोज ग्रुप्स आर इंटरेस्ट ग्रुप्स। सो सबसे पहला, जैसे मैंने कहा, कंज्यूमर्स। उसी तरीके से एम्प्लॉयज़। अगर मान लो आप एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से ट्रीट नहीं करोगे, उनकी जो मज़दूरी है वो ठीक तरीके से पेमेंट नहीं करोगे, रूल्स एंड रेगुलेशन फेयर नहीं रखोगे, तो क्या वे लोग आपके बिज़नेस में काम करेंगे? आपको छोड़ के चले जाएंगे। छोड़ के चले जाएंगे तो आप बिज़नेसेस करोगे कैसे? आप प्रोडक्ट्स नहीं बना पाओगे, सर्विसेज नहीं दे पाओगे, कस्टमर को बेहतर वैल्यू नहीं दे पाओगे। इससे क्या होगा? इससे आपकी बिज़नेस हो जाएगी ठप। है समझ में? तो इंटरेस्ट ग्रुप्स में कौन कौन है ऐसे जो बिज़नेस से कनेक्टेड पीपल? कौन कौन है? तो पहला हमारा जो हम लोग लेते हैं वो है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन है? वे लोग। कंज्यूमर्स कौन है? कंज्यूमर्स वे लोग हैं जो किसी भी बिज़नेस में, कंज्यूमर्स कौन है? कंज्यूमर्स या फिर कस्टमर्स जो आपके बिज़नेस की प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वे लोग कंज्यूमर्स हैं। तो अगर मान लो आपको आपके बिज़नेस को बहुत अच्छे से करना है, लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे से सक्सेसफुली रन करना है, लॉन्ग टर्म में भी आने वाला 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल आपको मार्केट में राज करना है, तो आपको अपने कस्टमर्स को बेहतर करके रखना होगा। किसी भी बिज़नेस के लिए कस्टमर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक बिज़नेस सक्सेसफुल तब होता है जब वो प्रॉफिट कमाता है। और वो प्रॉफिट कौन ला करके देता है? ये प्रॉफिट ला करके देते हैं कस्टमर्स। अब ये कस्टमर्स आपको प्रॉफिट तभी ला करके देंगे जब आप उनको जो अच्छे प्रोडक्ट्स दोगे, सही प्राइस पे दोगे, उनकी ध्यान रखोगे, उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, उनसे चीटिंग करके नहीं। जैसे ही कस्टमर्स को पता चल गया कि आप उनको चीट कर रहे हो, आप उनको धोखा दे रहे हो, आप ऐसे प्रोडक्ट्स उनको दे रहे हो जिसके कारण से उनकी जो मतलब हेल्थ है या फिर उनकी जो भी लाइफस्टाइल है वो अच्छी नहीं बल्कि और बर्बाद हो रही है, तो वे लोग क्या करेंगे? आपके प्रोडक्ट्स को लेना बंद कर देंगे। अब जब आपके प्रोडक्ट्स को लेना बंद कर दिए तो आपका बिज़नेस ठप हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है? व्हाट आर अ बिज़नेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। एक बिज़नेस का कंज्यूमर के प्रति क्या सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो भी क्वालिटी है,
हर बिज़नेसेस में अपने कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। अगर मान लो आप फूड बिज़नेस कर रहे हो तो हमारे देश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंसा है। आप कोई भी फूड पैकेट खाओगे, जैसे आप कई सारे ब्रांड्स की चिप्स वगैरह खाते हो, नूडल्स वगैरह खाते हो, उनके पीछे देखोगे तो एक लोगो लगा हुआ रहता है फसाए का। वो हमारे देश में फूड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है। वे लोग डिसाइड करते हैं कि आपको किस मात्रा में क्या डालना है, क्या मात्रा में क्या खानी है, वो सारी चीज़ें। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनानी हैं जो कि उस फूड सेफ्टी के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो मायने रखे, या फिर क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो मैच करे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला है कि इतनी चीज़ आपको डालनी है और आप उससे ज़्यादा डाल करके उस फूड को और अच्छा बनाए हो, लेकिन लोगों को हेल्थ के लिए वो ख़राब है, तो वो नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एज़ पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करनी है। आपको कोशिश करना है आप बेस्ट प्रोडक्ट्स उनको दो एट फेयर प्राइस पे आप उनको सही प्रोडक्ट्स लेकर के आओ और दो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ब्लैक मार्केटिंग करने के बारे में नहीं सोचना। ब्लैक मार्केटिंग कहने का मतलब है कि कई बार आप जानते हो कि बाज़ार में हम लोग जब आलू या फिर प्याज लेने जाते हैं तो उन प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। तो इसके पीछे का क्या कारण होता है उन प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ी होती है? कई बार कारण तो यही होता है कि सप्लाई नहीं होता, लेकिन कई बार जब सप्लाई नहीं होता है उस सिचुएशन पे भी मार्केट में कुछ स्टॉक रहता है। बट कुछ जो बिजनेसमैन्स हैं वे लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उस स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, ताकि जब मार्केट में और इसकी डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगा उस समय हम लोग बेच करके ज़्यादा मुनाफा कमा पाएँ। तो ब्लैक मार्केटिंग ये सारी काम नहीं करनी है। ये सारी काम आप करके आप खुद तो प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन सोसाइटी की जो नीड है उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे हो। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। कई सारे लोग ये ब्लैक मार्केटिंग करने लगते हैं। हमारे अपने आस पड़ोस में भी, मतलब अगर बाज़ार है तो उन पे देखोगे कि ये सारी चीज़ें कुछ हद तक चलते रहती हैं। तो ब्लैक मार्केटिंग हमें छोड़ना है। अगर आप कोई कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट बेचे हो तो कोशिश करो कि उन प्रोडक्ट से ओरिएंटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। कस्टमर की जो ग्राइवेंसेस हैं उनको टेक केयर करो, उनको सॉल्व करो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो एक्ट के तहत आपके बिजनेसेस के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ग्राइवेंसेस कस्टमर्स की उनको सॉल्व करो, यानी कस्टमर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि आप एड्स में कुछ दिखा रहे हो और कर कुछ और रहे हो। एड्स में जो दिखा रहे हो वही करो, ठीक है। बी ट्रूथफुल इन योर एड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। तो ये हमारी एक सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन से इंटरेस्ट ग्रुप? कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट ग्रुप के प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। दूसरा, और कौन इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं? कौन इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं हमारे? दूसरा इंटरेस्ट ग्रुप्स हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं। एम्प्लॉयज़ हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स के अंदर ही आते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो एम्प्लॉयज़ के प्रति हमें कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए अगर कोई बिज़नेस है तो? कोशिश सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर एक बिज़नेस जो भी लोग जॉब कर रहे होते हैं तो अगर आप उनसे जा कर के बात करोगे तो उनकी एक कंसर्न ज़रूर रहती है कि कई सारे बिज़नेसेस को हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं। फ़िलहाल मैं तो कई सारे लोगों को भी ऑब्ज़र्व करते रहता हूँ जो जॉब वगैरह पे जाते हैं। उन लोगों को एक्चुअली में जॉब में 8 घंटे की काम करवानी होती है, बट 8 से 9 घंटे वे लोग को काम करवा दिया जाता है, 12 घंटे 10 घंटे, लेकिन ओवर टाइम का पेमेंट भी नहीं दिया हुआ जाता है। और उनकी जो सैलरी है एक्चुअली में हमारे लेबर लॉज़ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको एक थ्रेशोल्ड तक देनी होती है, एक मिनिमम अमाउंट आपको देना होता है। बट कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि उससे भी कम अमाउंट देते हैं। यानी कि एक एम्प्लॉयज़ के प्रति अगर कोई बिज़नेस है तो उसकी क्या सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? सबसे पहले तो आप उनको जो फेयर कंपनसेशन दो, फेयर कंपनसेशन उनको आप प्रोवाइड करवाओ। फेयर कंपनसेशन का मतलब है कि उन लोगों ने जितना काम किया है उतना उनको पैसा दो, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, या फिर
उस काम की एक्चुअली में जो वैल्यू है उसके हिसाब से उनका जितना पैसा बनता है उतना पैसा उनको दो। तो फेयर कंपेंसेशन दो। ऐसा नहीं कि आपने उनसे काम करवाया है 100 रुपये का, बट आप उनको दे रहे हो 70 रुपये, 80 रुपये या फिर 50 रुपये, 40 रुपये। तो ये ठीक नहीं है। फेयर कंपेंसेशन दो उनको। उसके बाद कई सारे आप ऑफिसेज़ में देखोगे तो कुछ लोगों को, अगर जो लोग मैनेजर वगैरह के थोड़े करीबी होते हैं उनको प्रमोशन ज़्यादा जल्दी मिल जाता है, और जो लोग थोड़ा सा खींचे रहते हैं, थोड़ा सा दूर रहते हैं, उनको प्रमोशन थोड़ा लेट मिलता है। यानी कि देखा जाए तो कंपनी के अंदर की जो इन्वायरमेंट है, कल्चर है, वो ठीक नहीं रहती। तो कंपनी की अगर कल्चर ठीक नहीं है तो वहाँ पर लोगों के लिए एक इक्वालिटी भी नहीं रहती, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में भी नहीं रहती। अगर आप किसी कंपनीज़ में जा रहे हो तो एक्चुअली में कंपनी को करना क्या चाहिए, कंपनी को एक ऐसी सीढ़ी रेडी करनी चाहिए, एक ऐसा, इसको आप क्या बोलते हो, हायरार्की रेडी करना चाहिए कि कोई भी इंसान अगर मान लो आ रहा है और वो मान लो नॉर्मल पोस्ट पे ही आ रहा है, बट अगर वो चाह रहा है कि वो एक टॉप लेवल तक पहुँचे, तो उस टॉप लेवल तक की सीढ़ी को दिखाने का जो टास्क है एक कंपनी का होना चाहिए। हर एक इंसान को इक्वल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, जिससे कि वो इंसान सीखे, और अगर मान लो वो डिज़र्व करता है प्रमोशंस के तो उसको प्रमोशन दे। ऐसा नहीं कि कानाफूसी कर के जो एक इंसान अच्छा नहीं है लेकिन वो इंसान आपके लिए प्यारा है तो आपने उसको दे दिया, लेकिन उसको नहीं दिया जो एक्चुअली उस पोस्ट को डिज़र्व करता है या फिर उस प्रमोशन को डिज़र्व करता है। तो ऐसा नहीं करना है। तो सभी को इक्वल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इक्वल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें देनी चाहिए सभी को। तीसरी इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमें फेयर रखने चाहिए। बहुत सारी कंपनीज़ की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो काफ़ी भद्दी होती है। क्या बोलूँ, ऐसे कई सारे, मतलब हमारे एरिया में भी कई सारे पर्सन्स जॉब करते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने मतलब वहाँ के बेकार होते हैं कि क्या बताएं। वहाँ पर काम करना मुश्किल होता है, लेकिन लोगों के पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है, जिसके कारण से वे लोग काम कर रहे होते हैं, और इस बात का फ़ायदा जो है बिजनेसमैन काफ़ी अच्छे तरीके से उठा लेते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ठीक तरीके से हो, प्रॉपर डिफाइंड हो कि आप 8 घंटे काम करोगे, 8 घंटे से एक्स्ट्रा अगर हो रहा है तो ओवर टाइम होगा, ओवर टाइम का आपको पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद इतने दिन की आप छुट्टी ले सकते हो, इतना आप लेट आ सकते हो। प्रॉपरली अगर सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिफ़ाइन की जाए ना तो बहुत ही बढ़िया होता है। वो कंपनी का जो कल्चर है वो काफ़ी अच्छा होता है। फेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो तो अच्छा होता है। और उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि एक वर्क इन्वायरमेंट जो है, एक वर्क इन्वायरमेंट, अच्छा वर्क इन्वायरमेंट हो, मतलब जहाँ पर वो इंसान काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि जहाँ पर वो इंसान काम कर रहा है वहाँ पर वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा घटिया हो। वर्क कल्चर कहने का मतलब है वहाँ के जो भी कॉलीग्स हैं, वहाँ के जो भी पर्सन्स हैं, उनके बीच, उनके अंदर कुछ मोरल वैल्यूज़ डेवलप करना, कोर वैल्यूज़ डेवलप करना। जैसे कि आप एक बहुत ही फेमस कंपनी को आप जानते ही होंगे, सभी कोई तो उसकी फ़ोन पकड़ने के लिए तरसता है। आईफ़ोन का मैं बात कर रहा हूँ, एप्पल। जब स्टीव जॉब्स उनके फाउंडर थे तो उनकी कंपनी के अंदर, और उनकी कंपनी से पहले उनके लोगों के अंदर, उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ को डालना शुरू किया, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है थिंक डिफरेंट। यानी कि हम लोग मार्केट से कुछ अलग बनाएंगे और दी बेस्ट बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे जो कंज्यूमर्स के दिल को भा जाए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन्होंने सबसे पहले अपने टीम के ब्लड में डालना शुरू किया, और तब जा कर के आज हम लोग देख ही सकते हैं कि पूरा का पूरा स्मार्टफ़ोन का मार्केट एक तरफ तो एप्पल का मार्केट एक तरफ है। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं, बस सबसे पहले उन्होंने वो वर्क इन्वायरमेंट को रेडी किया था उस तरीके का। ओके, तो तीसरे नंबर पे आते हैं। जो तीसरी इंटरेस्ट ग्रुप है हमारी, वो है ओनर्स बोल लो, अगर ओनर्स बोल लो, शेयर होल्डर्स बोल लो, ठीक है, या फिर इन्वेस्टर्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये सब एक ही हो जाएंगे। जब आप कोई कंपनी के केस में इस चीज़ को पढ़ोगे ना तो ये सारी चीज़ें एक ही हो जाएंगी।
तो ओनर्स या फिर शेयर होल्डर या इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? वे लोग जो किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं और उस कंपनी के एक मेजर स्टेक होल्डर बन जाते हैं या फिर उस कंपनी के मालिक होते हैं। तो अब आपको कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा पता है नहीं, लेकिन आप अभी तो छोटे मोटे नन्ना मुन्ना राही हो अभी फ़िलहाल के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा तो कंपनी के बारे में पता है नहीं। बट नॉर्मल समझो कि जो इंसान आपके बिज़नेस में पैसा लगाता है, इसलिए लगाता है ताकि आपको आपका बिज़नेस बढ़ने पर जो प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप उनको भी दो, जिसको रिटर्न कहा जाता है, जिसको डिविडेंड बोलो, रिटर्न बोलो, कुछ भी बोलो। तो इस इन्वेस्टर को उस पैसे के ऊपर कुछ मिलना, दैट इज़ रिटर्न। और ये इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स, ओनर्स, ये सारे लोग पैसा इसलिए लगाते हैं ताकि उनका पैसा और बढ़े। लेकिन कहने की बात यह है कि अगर मान लो आप पैसा लगा रहे हो और कई सारे बिजनेसेस में ऐसे होते हैं जो लोग इंसान बाहर से पैसा लगाए हुए हैं। जैसे एक कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी थी जिसमें सॉफ्ट बैंक ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था, बट उस कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। स्टार्टअप थी, किया गया था, लेकिन उस कंपनी में जब पैसा लगाया गया था तो उस कंपनी के जो सीईओज़ वगैरह थे, उन्होंने क्या किया था, उस पैसे से अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको बहुत ही आलीशान बना लिया था और उस कंपनी को पूरी तरीके से डुबा दिया था। तो एग्जैक्टली मुझे उस कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है, बट 3-4 साल पहले की बात है। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक बिज़नेस का अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जिन्होंने उस बिज़नेस में पैसा लगाया है, उस इन्वेस्टर के प्रति भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि उनके पैसे को कोशिश किया जाए जितना हो सके उतना सेफ़ इन्वेस्टमेंट साबित किया जाए, यानी कि लोगों का, इन्वेस्टर्स का इतना भरोसा जीत लिया जाए कि, या फिर इतना अपनी बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए जिससे कि उस इन्वेस्टर को भरोसा हो जाए कि उनका पैसा सेफ़ है। जैसे कि आप अभी बैंक में पैसा रखोगे तो आपको लगता है सेफ़ है, लेकिन यदि आपको बोला जाए कि आप किसी कंपनी में पैसा लगा दो, किसी कंपनी का शेयर खरीद लो, तो आप डर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वो सेफ़ नहीं है। तो इसीलिए कोई इन्वेस्टर अगर पैसा लगा रहा है तो उस इन्वेस्टर को इतना समझ आ जाए कि यार मेरा ये पैसा सेफ़ है। तो इस प्रकार की जो अंडरस्टैंडिंग है वो गेन कर पाना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये ज़रूरी है सेफ़ इन्वेस्टमेंट फ़ील करवाना उन लोगों को। दूसरा हम लोग कह सकते हैं, जब कोई इन्वेस्टर, एक्चुअली कंपनी की या फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जो भी पैसा लगाया है उस कंपनी में, तो उस कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि जिसको आप फाइनेंशियल डेटा है, वो डेटा ट्रूली प्रोवाइड किया जाए। मतलब कंपनी के अंदर क्या क्या चल रहा है, उस सब के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो इन इन्वेस्टर्स को पहुंचाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। ट्रू एंड फेयर व्यू देना काफ़ी ज़रूरी होता है, यानी कि कंपनी के अंदर चल क्या रहा है, उन सारी चीज़ों को कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के साथ रिवील करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारे तीसरे इंटरेस्ट ग्रुप हो गए। चौथा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी हमारी इंटरेस्ट ग्रुप है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी हमारी इंटरेस्ट ग्रुप है। गवर्नमेंट का भी एक बिज़नेस में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, या फिर एक बिज़नेस की गवर्नमेंट के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वह क्या है? देखो, एक गवर्नमेंट जो होता है वो बिज़नेसेस के लिए क्या करता है, कई सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन से लेकर के आता है, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम करता है, एक बिज़नेस को करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि हाल में जब कोविड का सिचुएशन आया था तो चाइना से कई सारी कंपनीज़ इंटरनेशनल कंपनीज़ कई सारी चाइना में बसी हुई थी, चाइना से हट करके भारत आना चाह रही थी। तो भारत में यूपी गवर्नमेंट ने खासकर उस समय खुले दिल से स्वागत किया था इन सारी कंपनीज़ का। कहा था कि हम आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि सड़कें अच्छी मिलेंगी, वहाँ पर टैक्सेस कम दिया जाना चाहिए उन बिज़नेसेस को। इन सारी चीज़ों का प्रॉपर उन्होंने प्लानिंग किया था और दिया भी था, जिसके कारण से वहाँ पर जो बिज़नेसेस का आगमन है काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो
गवर्नमेंट के प्रति भी कुछ सोसाइटी मतलब इन कंपनीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे पहले में हम लोग कह सकते हैं कि टैक्सेस वगैरह पे करना, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लो गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है, उस सिचुएशन पे उस बिज़नेस का गवर्नमेंट के साथ खड़ा रहना, गवर्नमेंट की हेल्प करना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ें इंटरेस्ट ग्रुप से रिलेटेड हैं। उसके अलावा अगर और एक इंटरेस्ट ग्रुप का हम नाम समझें तो और एक इंटरेस्ट ग्रुप आती है बेस्ड अपॉन योर सिलेबस, दैट इज़ कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल है और कुछ नहीं, मतलब लोग। कम्युनिटी मतलब बोल सकते हो कि हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी। तो ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर, ओवरऑल सोसाइटी के प्रति एक बिज़नेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सिंपल है, कुछ नहीं, कोशिश करना कि हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी की जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके रखे, सोसाइटी के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करके रखे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का मतलब है जो हमारी पोल्यूशंस हैं उनको कम से कम करे, या फिर अगर मान लो पोल्यूशंस हो बहुत ज़्यादा हैं तो उनको कोशिश करे कि किस तरीके से कम किया जाए जिससे कि ओवरऑल लोगों की जो हेल्थ है उसको बेटर किया जा सके। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। दूसरा, मैक्सिमम जॉब क्रिएशंस पर ध्यान दे। अगर देखा जाए तो 1991 के बाद से हमारे जो भी देश के बड़े बड़े लोग थे, मिस्टर नारायण मूर्ति जी, टाटा जी, रतन टाटा तो फ़िलहाल काफ़ी आगे से ही थे, नारायण मूर्ति जी, ये जो बिरला वगैरह जो भी हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन्स थे, उन्होंने जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा किया था। तो इससे हमारी जो कम्युनिटी है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था। तो सोसाइटी के प्रति एक बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोशिश करना है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया जाए, जॉब क्रिएशन पर ध्यान दिया जाए, सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, जैसे कि आप को सॉल्व किया जाए। जैसे कि आपको ध्यान होगा, तो शायद आपको ध्यान है भी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह या फिर और भी कई सारे बिजनेसेस हैं, वे लोग क्या करते हैं, कई सारी एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी चलाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो वे भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं अपनी जो भी एजुकेशनल सपोर्ट दे करके स्टूडेंट्स में इस कम्युनिटी की मदद कर रही है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर रही है। तो ये सारी हमारी जो हमने आज की क्लास में पढ़ा, ये क्या था? दीज आर नथिंग बट द रोल्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिज़नेस टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो पहला इंटरेस्ट ग्रुप था हमारा कंज्यूमर, जिसमें क्या था, मतलब एक बिज़नेस का जो इंटरेस्टिंग पर्सन ही है ना, कंज्यूमर्स। इंटरेस्टिंग पर्सन कहने का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक कंज्यूमर कुछ भी अगर सोचे समझे करे तो उसका इम्पैक्ट एक बिज़नेस पर पड़ता है। तो अब ये जो कंज्यूमर्स हैं, इनको क्या देना चाहिए? हमें क्वालिटी वाले प्रोडक्ट दो, बेस्ट प्रोडक्ट दो एट फेयर प्राइस पे। ब्लैक मार्केटिंग होने से रोको, यानी कि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप, और वो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं और उन प्रोडक्ट्स को आप रोको नहीं, उन प्रोडक्ट्स को आप जाने दो, यानी कि लोगों के बेनिफिट के लिए उनको जाने दो। ये सारी चीज़ें, एम्प्लॉयज़ के प्रति भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है ताकि आप फेयर रेम्यूनरेशन दो, उनको सैलरीज़ अच्छे से दो। कुछ ऑफिसेज़ ऐसे होते हैं, जैसे हालांकि गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कुछ 10 या 20 लोग हो जाने के बाद आपको ESI और PF काटना होता है कुछ एम्प्लॉयज़ का। लेकिन कुछ ऑफिसेज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज़ 30-40 हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही हैं, लेकिन वे लोग ESI PF का कंट्रीब्यूशन ही नहीं करते, बच जाते हैं किसी थ्रू से। तो ये सारी चीज़ें सोशली रिस्पॉन्सिबल वाली चीज़ें नहीं है, वे सारी चीज़ें आप बेकार कर रहे हो। ऐसी बिजनेसेस छोटी रह जाती हैं। जो बिजनेसेस लगता है कि
बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पा रही है ना, तो समझ जाओ उन बिजनेसेस में ना ये जो फंड है ना वो ठीक नहीं है, वे बिज़नेस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वे बिज़नेसेस सोसाइटी के प्रति उतने अच्छे नहीं है, वे बिज़नेसेस के जो ओनर्स हैं वे लोग सिर्फ चाह रहे हैं कि अपना पॉकेट भरे, जैसे गाना आया था ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वैसी प्रकार की उनकी नेचर है। बट जो बिग बिजनेसेस देखोगे ना, बिग बिजनेसेस का क्या ये है पता है, बिग बिजनेसेस की थिंकिंग है कि हम बड़े बनेंगे और हमारा बिजनेसेस भी बड़ा बनेगा और साथ में हम लोग लोगों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर टुगेदर वी कैन का चलता है जो एक माइंडसेट है। कितना डिफरेंस है स्मॉल बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन में। वे लोग सबको लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ये जो छोटे बिजनेसमैन अपनी जस्ट सोच की वजह से छोटे रह करके चले जाते हैं। ओनर्स और शेयर होल्डर्स के प्रति भी उनका अपना एक इंटरेस्ट होता है कि इन्वेस्टर्स अगर आपको पैसा दे रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन इन्वेस्टर्स के पैसे को हवा में मत उड़ाओ। उनके इन्वेस्टर्स के जो भी पैसे हैं उन पैसों को आप सही तरीके से यूज़ करो, प्रॉपरली यूज़ करो, अच्छे से मैनेज करो। उनको ये भरोसा दिलाओ, भरोसा ही नहीं बल्कि वैसा काम भी करो कि इन्वेस्टर्स को ये रियलाइज़ हो जाए कि हाँ यार, मेरा जो पैसा है इन कंपनीज़ में सेफ़ है। उनको जो भी अपनी बिज़नेस की फाइनेंशियल डिटेल्स है, जिसको आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको डिटेल्स दो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो, जिससे कि वे लोग पढ़ करके डिसीजन ले सके कि आपकी बिज़नेस अच्छी है या नहीं है। कुछ भी छिपाओ मत। जैसे कई सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने पास्ट में अपनी फाइनेंशियल डेटा में बहुत सारी चीज़ें छिपाया था। जैसे हाल ही में बायजूस का केस भी आपने सुना था, इसमें कई सारी अप एंड डाउन्स देखने को मिली थी इन सारी चीज़ों में। तो गवर्नमेंट के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, उनके समय पर टैक्सेस पे करना, और अगर मान लो गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस के लिए भी खड़ा रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने समझा था कम्युनिटी, मतलब अगर ओवरऑल सोसाइटी या फिर इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ पीपल के प्रति एक बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट की जो भी पोल्यूशंस है कम से कम करने के बारे में सोचना, जॉब्स क्रिएट करना जितना ज़्यादा हो सके अगर आप कर सकते हो तो। फिर अगर मान लो सोशली कोई प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, उनको सॉल्व करना, और एजुकेशंस अगर प्रोवाइड कर सको, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सको लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें करवा पाना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा कम्युनिटी के लिए। तो ओवरऑल हमने आज के इस क्लास तक हमने ये समझ लिया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक बिज़नेस का। दिस आर नथिंग बट जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो उस डिसीजंस में केवल आपका प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के ऊपर जो आपके डिसीजंस का इम्पैक्ट है वो भी मिनिमम मात्रा में हो, नेगेटिव इम्पैक्ट मिनिमम मात्रा में और पॉजिटिव में इम्पैक्ट ज़्यादा हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दिस इज़ नथिंग बट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिज़नेस। उसके बाद हमने समझा था कि क्यों किसी बिज़नेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्या क्या तर्क हैं, तो अपना तर्क दीजिए। तो किसी बिज़नेस को क्यों होना चाहिए उसमें भी हमने तर्क सुने थे, समझे थे, और डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स के प्रति एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है एक बिज़नेस की, ये भी हमने देखा। तो हमने आज के इस क्लास में इतना कुछ किया, इतना कुछ समझा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा सारे लेक्चर्स। अगर आपको कोई भी डाउट अराइज़ हो रही है, आप बेहिचक हमसे पूछो, डिस्कस करेंगे, हम लोग आराम से बात करेंगे, कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग पढ़ाई से लेकर के, रिगार्डिंग किसी वीडियो से लेकर के, कुछ भी है, आप आराम से डाउट्स हमसे पूछो, पूरी कोशिश करूँगा कि उन डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।